हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज जो हमने चलाई है उसके अगले स्टॉक के बारे में। अगर उससे पहले के स्टॉक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके एक बार वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और किस तरह का रिटर्न हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है उसका नाम है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। क्यों? आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, पहले जल्दी से फंडामेंटल एक बार चेक कर लेते हैं। मार्केट कैपिटल जो है वो 13,366 करोड़ की है। स्टॉक भी 31.6% का है और जो ROC है 26.6% का है। और जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट है 83 करोड़ का है। और जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 73.1% है। इंडस्ट्री भी 20.1% का है। करंट प्राइस 482 का है। जो बुक वैल्यू है 56 की है। ROE 20.7% का है। प्लेजिंग कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 543 का है। और जो 50 DP लो है 213 का है। हाई 543 का। डिविडेंड कंपनी को अच्छा खासा पे करती है। फेस वैल्यू 10 के है और डेट डेट बिल्कुल कंपनी के पास है, एक डेट फ्री कंपनी है ये। ठीक है। और दिसंबर, अगर आप क्वार्टर के हम देखते हैं तो दिसंबर 2022 में इनकी 35 करोड़ से की जो सेल थी वो बढ़कर 243 करोड़ की इस बार आई थी इन्होंने। और 205 करोड़ से नेट प्रॉफिट जो बढ़कर 284 का हो गया था। तो ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ हमने देखी नेट प्रॉफिट के अंदर। अ, अब ईयरली अगर आप देखो तो ये 2013 से लेकर 24 तक 733 से बढ़कर सेल जो इनकी 1523 की है, यानी दिसंबर तक की का ही ये डेटा है। अभी मार्च का रिजल्ट नहीं आया है। 230 और जो नेट प्रॉफिट है वो 230 करोड़ से बढ़कर 98962 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और क्वार्टरली आप देखोगे तो क्वार्टरली भी हाईएस्ट ही है 284 का। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो 625 का इनके पास इक्विटी कैपिटल है और 2942 का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। बोरिंग कोई है नहीं। और 327 का फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने 3052 करोड़ का किया हुआ। तो ऑलमोस्ट 6000 इनका बुक में 6500 बुक में इनका नजर आता है। और जो मार्केट कैपिटल है वो 30,000 करोड़ की है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 73.10 प्रमोटर के पास है। FI के पास 5.54% है। DI के पास 1418% है। और जनरल पब्लिक के पास 7.18% है। अगर इसमें हम देखते हैं, हाँ, तो 7.18 पूरा का पूरा जनरल पब्लिक के पास है। मतलब 93% स्ट्रॉन्ग है में। ओनली 7% ही एक वीक हैंड में कह सकते हैं, रिटेल में हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बार चलते हैं इसके टेक्निकल सेटअप। देखो, ये वाला जो है वो प्री कोविड का है। जो ये वाला टच किया था ना, उसके बाद जो कोविड की रैली आई थी उसके बाद ये वाला हाई बनाया था। और फिर जो अभी जो रैली रात से चल रही थी उसमें इन्होंने ये वाला हाई टच किया था। तो हम एक बार इन तीनों का देखते हैं। इस टाइम पे 2020 में फाइनेंशियल इनके क्या थे? 1192 करोड़ की सेल्स थी और 415 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था इस वाली रेंज पर। ठीक है, और इस वाली रेंज में जो उन्होंने 21 से बनाई थी, 21 में इनका 1419 करोड़ की इनकी सेल थी और 680 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, और इस बार इन्होंने ये वाला टच किया था। तो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें ना तो देखो, 20 से और 21 से दोनों से नेट प्रॉफिट जो सेल्स है ज्यादा है। और नेट प्रॉफिट 415 अगर इससे कर देखो डबल से ज्यादा हो गया। और इससे अगर कंपेयर करोगे तो आप 50% की ग्रोथ यहाँ पे भी 15 to 40 50% थोड़ी ही कम है, वो नजर आती है। ठीक है, तो ये एक और वापस से स्टॉक ने इस जो रेंज है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट क्यों कहूंगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस बनाया, फिर बनाया रेसिस्टेंस, फिर इसको ब्रेक किया, वापस से नीचे आया, फिर वापस से इसको टेस्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से इसको से नीचे नहीं गया। अभी जो मार्केट कंडीशन नीचे हुई थी वापस इसको टेस्ट करके वापस से ने इसको ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो एक इस तरह की जो सपोर्ट होती है ना, वो मतलब बहुत आसानी से टूटते नहीं है अनलेस कोई बहुत ज्यादा पैनिक ना क्रिएट हो। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ठीक है, अब देखो इसका जो टारगेट नजर का आता है वो 54.4 पॉइंट इस रेंज से आता है। पर जो आज जो हमारा क्लोजिंग प्राइस लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उससे अगर हम मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 41% ही की हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट है क्या? देखो, पॉजिटिव पॉइंट तो प्रमोटर के पास कंप्लीट होल्डिंग है, प्लेजिंग कोई है नहीं, और एक डेट फ्री कंपनी। डेट फ्री कंपनी हमेशा एक अच्छी कंपनी मानी जाती है मार्केट के अंदर, जिन पर डेट नहीं होता और फंडामेंटली वो काफी स्ट्रांग भी होती है, जो अच्छे लगातार हाईएस्ट पोस्ट कर रही है। ठीक है, और अपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है और सेल भी और नेट प्रॉफिट भी
बढ़ा रही है। अब मैंने आपको बोला था कि ये देखो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, क्यों है मैं बता देता हूँ। देखो मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। और इस तरह की और ज़्यादातर जो इस कंपनी निप्पॉन लाइफ के आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं कि इसके स्मॉल कैप मिड कैप ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया। तो मैं प्रेफर क्या करता हूँ, जनरली मैं क्या करता हूँ, जब भी ये कंपनी गिरती है ना, इसको बाय कर लेता हूँ। और वापस से जब एक अच्छा खासा प्रॉफिट देती है और साथ में डिविडेंड भी पे करती है, मैं इसको वापस से सेल कर देता हूँ। फिर दोबारा ऐसी मतलब मैं जब भी मतलब लास्ट अगर 3 साल से मार्केट में हूँ, तो मैंने 3-4 बार इसमें से ऐसे अपॉर्चुनिटी फाइंड करके अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया, और वापस से फिर जब मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं निकल गया उससे। और ये किसी भी तरह का ना तो मैं इनके म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं आपसे बाय नहीं कर रहा हूँ, ना ही इनके स्टॉक में, जस्ट आपको अपनी लर्निंग, अपनी स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं इसमें किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ और किस तरह से मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसलिए मैं इसको हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखता हूँ। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप भी एक बार स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसमें हमने एनालिसिस किया और किस तरह से हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाँ, मेरी किसी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके साथ एक लर्निंग है और एक स्टडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।